यूट्यूब चैनल BL मैथिली हिंदी में आपका स्वागत है। मैं BL बिहारी। तो आज आप लोगों को बीच में फिर एक नई वीडियो के साथ हम जुड़ चुके हुए हैं। तो इस वीडियो हम दिखाएंगे और बताएंगे निर्मली और घोड़िया तक कितना नई पुल की निर्माण किया गया है और कहां पर क्या बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम वही बात की चर्चा करेंगे, जैसे कि निर्मली में कितना अंडरपास है और घोड़िया रेलवे स्टेशन तक कितना पुल की निर्माण की गई है। जो नई पुल है उसका निर्माण कितना किया गया है और पुराने पुल कितना था। चलिए हम आज आपको इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यह हो गया पुल संख्या 143 और यहाँ पर अंग्रेज़ों की शासन में बनाई गई पुल। और यह है आज की पुल जो बहुत ही मजबूत है। और कहा जाए तो पहले का जैसा पुल जो मजबूत था वह आज का पुल उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि उस वक्त ईटा की पाया बनाकर पुल बनाया जाता था और आज कंक्रीट से बनाई गई है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं निर्मली और घोड़िया के बीच में जानकारी हम दे देते हैं। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। और यह पुल संख्या 143 है जो निर्मली और बेल्ही के बीच में एक नई पुल की निर्माण किया गया है। तो इससे नीचे में आप देख पा रहे हैं कि यह पुराने पुल है। तो इस पुल पर से छोटी ट्रेन गुजरती थी। तो इसके नज़दीक हम जाके दिखाते हैं इस पुल की किस तरह से बनाया गया था। तो देख पा रहे हो नीचे में कि जितना पुराने पुल बनाए गए थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज़ों के शासन में बनाया गया था, तो वह सभी पुल को ईटा की पाया बनाकर बनाया गया था। और इतनी मजबूताई से बनाया गया है कि अभी तक उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और नहीं उसमें किसी भी तरह की कमियां दिखाई देती है। जैसे कि ईंट में से ममरी झड़ जाते हैं तो वह भी इसमें नहीं हुआ है। बहुत ही यहाँ पर मजबूताई के साथ बनाया गया है यह पुल। और अब चलते हैं पुल के ऊपर जो नई पुल है। और यह देख पा रहे हैं कि यह नया पुल है जहाँ लोहे की स्लीपर लगाया गया है और इस पुल के बीच में चादर भी लगा दिया गया है ताकि जाने आने में सुविधा हो और आरामदायक हो। तो नीचे में देख पा रहे हैं नीचे में भी जो पुराने गाटर था उसे नीचे कर दिया गया है, उसे साइड कर दिया गया है। यही वह पुराने पुल की गाटर है और यह सड़क किसनी पट्टी से होते हुए निर्मली तक आती है। तो आगे हम आपको हर एक सूचना और हर एक जानकारी देंगे और इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्मली और घोड़िया के बीच में कितना पुल और कितना अंडरपास बनाया गया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अब हम चर्चा करते हैं निर्मली और घोड़िया के बीच में। तो निर्मली रेलवे स्टेशन के समीप पूरे 5 अंडरपास बनाया गया है। तो बताते हैं, एक निर्मली रेलवे स्टेशन की पूर्व दिशा में, फिर उससे आगे जो स्टेशन पर बनाई गई है निर्मली के मेन रोड से होते हुए सिपाही चौक तक जाती है एक अंडरपास। फिर उससे आगे एक और अंडरपास है सिपाही चौक के रूट में ही एक 10 लाख चौक के पास। और उससे फिर आगे एक अंडरपास बनाया गया है अंबेडकर चौक से होते हुए सिपाही चौक की रूट तरफ जाती है, जो रिंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरे निर्मली में 5 अंडरपास है और उससे आगे एक पुल है जो नया पुल बनाया गया है। और उससे आगे फिर एक अंडरपास है इटहरी गांव के पास, वह भी एक नई काम किया गया है। तो पुराने जो छोटी लाइन चलते थे तो इतना कुछ का निर्माण नहीं किया गया है जो अभी निर्माण हुआ है। जब से ये बड़ी लाइन की काम की शुरुआत किया गया है तो बहुत कुछ नया कर दिया गया है। और फिर उससे आगे एक पुल है ब्रिज संख्या 143। इस वक्त हम यहीं पे खड़े हैं और इससे आगे फिर एक अंडरपास है बेल्ही गांव के बीच में। और इससे आगे 4 पुल की निर्माण किया गया है जो कि बेल्ही और परसा बसवारी हाट के बीच में। और परसा बसवारी हाट से जस्ट आगे एक और अंडरपास का निर्माण किया गया है और परसा बसवारी में भी एक अंडरपास बनाया गया है। और फिर उससे आगे एक पुल है ब्रिज संख्या 133 और फिर उससे आगे और घोड़िया के बीच में भी 2 अंडरपास की निर्माण किया गया है और के बीच में 2 अंडरपास बनाया गया है और घोड़िया रेलवे स्टेशन में भी अंडरपास बनाया गया है। तो यह जानकारी और यह सूचना आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो पूरे लगभग में 15-16 नई पुल की निर्माण किया गया है निर्मली रेलवे स्टेशन से होते हुए घोड़िया रेलवे स्टेशन तक। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट में बताइएगा। तो यह जानकारी आपको किसी भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा, यह हम आपको बता दिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो मैं BL बिहारी विदा लेते हैं इस वीडियो से।
तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।